छत्तीसगढ़ के नए शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने मंत्रालय का कार्यभार संभालने से पहले दूधाधारी मठ जाकर पूजा अर्चना की और महंत राम सुंदर दास का आशीर्वाद लिया। शपथ ग्रहण के बाद मंत्री ने बच्चों से मुलाकात की और मंत्रालय में पूजा कर कार्यभार ग्रहण किया। साथ ही विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाने की घोषणा की। दूधाधारी मठ राजधानी रायपुर का सबसे प्राचीन। मैं सबसे पहले आज दूधाधारी मंदिर में विराजित भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता, भरत भैया, लक्ष्मण भैया और पवन पुत्र हनुमान, संकट मोचन हनुमान जी, विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज माननीय विष्णुदेव साय जी श्रद्धेय हमारे मुखिया विष्णुदेव साय जी के आशीर्वाद से जो नवीन जिम्मेदारी मिली है शिक्षा विभाग की, आज मैं उसके मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने जा रहा हूँ। क्योंकि शिक्षा विभाग हमारा मूलभूत आवश्यकताओं में से एक सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य को तय करेगा शिक्षा व्यवस्था। और ये जिस परिसर में मैं आया हूँ दूधाधारी मठ, ये प्राचीनतम समय से, बहुत पुराने समय से छत्तीसगढ़ के ज्ञान का एक बड़ा केंद्र, आध्यात्मिक साथ साथ ज्ञान का बड़ा केंद्र रहा है। मैं बहुत मेरे जो करीब के लोगों को मैं देखा हूँ जो दूरस्थ जंगलों में रहते थे, वनांचल में रहने वाले लोग, ग्रामीण अंचल के रहने वाले लोग, जहाँ शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, वो भी आकर यहाँ रहकर पढ़ाई करते थे। तो मेरा सौभाग्य है कि शिक्षा मंत्री के नाते पहले मैं इस पवित्र स्थल का दर्शन करूं और दर्शन करने के बाद मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करूं, ऐसी मन में इच्छा थी और आज मैं दर्शन करने आया। राजधानी में हत्याओं का सिलसिला जारी है। खमतराई थाना क्षेत्र के मेटल पार्क इलाके में आज एक व्यक्ति की लाश बोरी में बंद हालत में मिली। मृतक की पहचान रामा माड़ेक के रूप में हुई है। वो उड़ला स्थित आरआर इस्पात में काम करता था। पोस्टमार्टम से पता चला कि मृतक के सिर में गंभीर चोट के निशान है, जिससे हत्या कर शव को छिपाने की आशंका जताई जा रही है। थाना खमतराई क्षेत्र के मेटल पार्क एरिया में एक गली के पास सुबह सुबह पुलिस को किसी ने सूचना दी कि उस गली से नीचे एक बोरे में भरी हुई लाश है, ऐसा लग रहा है। इस सूचना पर पुलिस की टीम वहाँ पहुँची। जब बोरी को खोला गया तो उसमें से लगभग 30 से 35 साल का एक व्यक्ति, उसकी बॉडी वहाँ मिली। उसके शरीर में चेहरे पे और अन्य जगहों पे चोट के निशान थे। इस पर स्पष्ट हो रहा था कि ये हत्या का मामला है। कहीं से हत्या करके बॉडी को बोरे में भर के यहाँ फेंका गया है। इस पर मर्ग कायम कर लिया गया है और उसकी शिनाख्ती कार्रवाई की जा रही थी। उसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि इस व्यक्ति को कहीं देखा गया है, जो आरआर इंडस्ट्री में कहीं काम करता है, ये ड्राइवरी का, कभी हमाली का। इसका नाम है रामा माड़े, जो कि मलकानगिरी क्षेत्र का रहने वाला है। अपने मामा के साथ वो रह रहा था किराए के मकान में और वहीं पे काम कर रहे थे। पुलिस इसमें मर्ग कायम करके जांच कर रही है कि किस आधार पर यहाँ पर बॉडी लाई गई, कैसे लाई गई और किस कारण से घटना घटित हुई। सभी तथ्यों पर जाँच की जा रही है। दुर्ग जिले के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश और शराब के लिए पैसे मांगने को लेकर चाकूबाजी की घटना हुई। मिलपारा निवासी दिलेश्वर उर्फ सागर धनकर ने धारदार हथियारों से हमला किया, जिसमें एक नाबालिग छात्र घायल हुआ। घटना के समय छात्र स्कूल से घर लौट रहा था। पुलिस ने आरोपी और उसके साथी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया। घायल छात्र का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। धमतरी जिले के बखारा थाना पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम सुपेला निवासी मिश्रीलाल साहू अपने घर में अवैध गांजा रखे हुए हैं। पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर 3 किलो गांजा कीमत लगभग 45,000 रुपये बरामद की। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुखबिर के द्वारा हमें यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना बखारा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सुपेला में एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ गांजा रखे हुए है। तत्काल हमने मौके पर टीम रवाना की, तो मौके से हमें सुपेला गांव के निवासी मिश्रीलाल साहू के पास से तकरीबन 3 किलो मादक पदार्थ गांजा की जब्ती की है। साथ ही उसके मोबाइल एवं अन्य कुछ सामानों की जब्ती की है। इसके साथ ही हमने संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध 20 खां एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही करके उसे रिमांड पर जेल भेजा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर स्थित निवास कार्यालय में बताया कि राज्य सरकार ने गौधाम की विस्तृत कार्य योजना तैयार कर ली है और इसे धरातल पर उतारने की पूरी तैयारी हो चुकी है।
योजना लागू होने के बाद सड़कों पर घूमने वाले पशुओं को कांजी हाउस और अन्य निर्धारित स्थानों में रखा जाएगा। नगरीय प्रशासन विभाग इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करेगा। साहब ने कहा कि सरकार पुराने कांजी हाउस का पुनः उपयोग करेगी। साथ ही अन्य पुराने स्थानों की सूची मंगवाई गई है, जिसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है ताकि यह देखा जा सके कि वहाँ क्या सुविधाएं हैं और क्या सुधार की जरूरत है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ये विषय बहुत गंभीर है और इसीलिए राज्य सरकार ने गौधाम योजना बनाई है। उसी के अनुरूप हमने भी पूरी तैयारी कर ली है कि हम हमारे जो पुराने कांजी हाउस थे उसका उपयोग करने वाले हैं। पुराने समय में जो पशुओं के लिए स्थान बने हैं उन सबका सूची मंगाकर हमने उसका वेरिफिकेशन किया है कि वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या और करने की जरूरत है। तो उस दिशा में तेज गति से काम हो रहा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इस समस्या का समाधान स्थायी रूप से हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चल रहे आंतरिक कलह पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में नेताओं के आपस में झगड़े कोई नई बात नहीं है और इन झगड़ों के कारण पार्टी ने कार्यकर्ताओं और जनता का विश्वास खो दिया है। देखिए, वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस से दूर हो चुके हैं और जनता कांग्रेस से दूर हो चुकी है। ये नेता अपने अस्तित्व बताने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कांग्रेस धरातल खो चुकी है। कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि एनएचआरएम के 16,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण, प्रसूता देखभाल, लैब जांच और आपातकालीन सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। हड़ताल 6 दिन से चल रही है, लेकिन सरकार कोई पहल नहीं कर रही है। बैज ने यह भी आरोप लगाया कि सरकारी अस्पतालों में दी जा रही दवाओं की गुणवत्ता जांच में फेल हो रही है और नकली दवाओं के प्रयोग से मरीजों की हालत बिगड़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार दवा सप्लायर्स पर कार्रवाई करने की बजाय उन्हें बचा रही है और भाजपा सरकार के दौरान नकली दवाओं का कारोबार बढ़ रहा है। जिस तरह से पूरे प्रदेश के हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी एनआरएचएम के लगभग 16,000 से अधिक और अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 6 दिन से अधिक हो गए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो धरना प्रदर्शन मोदी की गारंटी को लेकर है। वो मोदी की गारंटी जो विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी वोट पाने के लिए इन कर्मचारियों के साथ झूठे वादे उन्होंने किया, उसी का नतीजा है कि आज उन वादों को पूरा करने के लिए आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। टीकाकरण पूरी तरह से प्रभावित हुई है, वहीं प्रसूता महिलाओं को दिक्कत, फिर डिलीवरी, लैब जांच कौन करेगा, आपातकालीन सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी हैं और इस तरह से मरीजों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है और स्वास्थ्य मंत्री को ग्रामीण और आम जनता और मरीजों की चिंता नहीं है और वो मस्त है, जबकि पूरे प्रदेश में अगर यही हालत अगले 2-3 दिन चला, मैं समझता हूं प्रदेश की हालात बहुत खराब होने वाली है। इसको लेकर सरकार गंभीर नहीं है और हमारी मांग है कि स्वास्थ्य मंत्री जाए, उन एनएचएम कर्मचारियों से, हड़ताली लोगों से बात करे और हड़ताल को समर्थन देते हुए उन्हें समाप्त करने की पहल करना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी मांग करती है। दूसरी तरफ पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में नकली दवाइयों का अड्डा बन चुका है। आप देखेंगे कि जिन अस्पतालों में गांव से लेकर
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या जिले अस्पताल हो या मेडिकल कॉलेज हो, अन्य सभी जगहों में मानक विहीन दवाइयों की सप्लाई की जा रही है और लगातार विभाग और डॉक्टर्स इनकी शिकायतें कर रहे हैं और मेडिसिन वापस करने के लिए चिट्ठी जारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। वो इसलिए बल्कि उनको कार्रवाई करने के बजाय बल्कि उनको बचाने में लगी है। आखिर क्यों? प्रदेश के स्वास्थ्य की व्यवस्था से एक गरीब तबके के लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ये सरकार कर रही है। आपको पता है कि पिछले 15 साल की सरकार में यही नकली दवाई सप्लाई की वजह से कई लोगों की गर्भाशय कांड हुआ, आंख पुड़वा कांड हुआ। अभी इस सरकार में भी देखेंगे कि दंतेवाड़ा में आंख पुड़वा कांड हुई। इस तरह से अमानक दवाइयों का सप्लाई कर मैं समझता हूं पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ, आम जनता के साथ सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। इसे तत्काल रोका जाना चाहिए और जो ऐसी दवाइयां सप्लाई करती है उन कंपनियों के ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह राजपूत ने कहा कि फरार वीरेंद्र तोमर की तथा कथित करनी सेना का उनके संगठन से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि तोमर फर्जी संगठन चला रहा था और किसी को उनके संगठन से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। महिपाल सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ में जल्दी श्री राजपूत करनी सेना का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जहाँ कहीं पे भी गए तथाकथित लोगों के पास तो हर एक जाते ही उन्होंने पूछा कि वो तोमर कहाँ पर है, वो तोमर फरार हो गया। भैया हमें तोमर का न तो लेना देना है, न हम तोमर साहब को जानते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं पर्सनली मुझे उससे कोई वो भी नहीं है, सरोकार भी नहीं है। पर्सनली कोई कुछ भी करे हम उसका कोई वो तो देने वाले हैं नहीं सर्टिफिकेट। तो हम तो केवल ये बोल रहे हैं कि श्री राजपूत करनी से ना उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये हमें अभी फेस किया है, इसलिए हमने वापस से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। कल ही प्रोग्राम हुआ है, आज हमें ये चला के करी है। मेरे को किसी प्रेस वाले ने नहीं पूछा, चला के करी गई है। क्यों करी गई है कि करनी सेना में इस तरीके के काम धंधे नहीं, न हम इनसे ऐसे लोगों से संबंधित होते हैं। वो अपनी तरीके से अच्छा कर रहे होंगे, मैं उन पे कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, पर मैं केवल ये बोल रहा हूं कि भैया करनी सेना इन लोगों से, इन चीजों से दूर रहती है। करनी सेना साफ सुथरा काम करती है, समाज सेवा काम करती है। करनी सेना इस तरीके का कोई भ्रष्टाचार काम नहीं करती।